आज हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे कंप्यूटर की सोचने की भाषा बनता है। डाटा निरूपण का मतलब है कंप्यूटर में जानकारी या डाटा को किसी विशेष रूप में बदलना ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और प्रोसेस कर सके, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा समझता है, इसलिए डाटा को भी इसी भाषा में बदलना पड़ता है। नंबर सिस्टम एक तरीका होता है जिसमें हम नंबर्स को लिखते और दिखाते हैं, और ये सिस्टम बेस पर डिपेंड करता है। जैसे डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। नंबर सिस्टम चार प्रकार की संख्या पद्धतियां होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा में डाटा को समझता है। उदाहरण 1 0 1 0 इक्वल्स 10। डेसिमल नंबर सिस्टम ये हमारी सामान्य नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं, इसे बेस 10 भी कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 पर आधारित होती है, इसमें केवल 8 डिजिट्स 0 से 7 तक का उपयोग होता है। ऑक्टल सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेसिंग और परमिशंस जैसे काम में किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 पर आधारित होती है, इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स और अ से एफ तक के लेटर्स का उपयोग होता है, जहां a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 11, f इक्वल्स 15 होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशंस को कॉम्पैक्ट तरीके से दर्शाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर किसी भी टाइप के कैरेक्टर जैसे अल्फाबेट, नंबर या सिंबल को स्टोर कर सकता है। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित स्पेशल कोड का यूज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हर एक डेसिमल नंबर को 4 बिट्स के समूह में बाइनरी में लिखा जाता है। इस कोड का उपयोग 0 से 9 तक की संख्याओं को बाइनरी रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर की इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स केवल दो कंडीशंस को पहचान सकती हैं, ऑन और ऑफ। 0 इक्वल्स 1, नो करंट, 1 इक्वल्स चालू, करंट फ्लो। इन दो कंडीशंस के आधार पर ही कंप्यूटर सभी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। यही बाइनरी भाषा कहलाती है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यह एक पॉपुलर कोडिंग सिस्टम है जिसमें लेटर्स, नंबर्स और अदर सिंबल्स को बाइनरी रूप में रिप्रेजेंट जाता है। ASCII के दो प्रकार होते हैं, 7 बिट और 8 बिट एक्सटेंडेड ASCII। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड यह IBM द्वारा बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित एक बाइनरी कोड है। इसमें हर कैरेक्टर को 8 बिट में निरूपित किया जाता है, जिससे कुल 256 अलग अलग के कैरेक्टर को दिखाया जा सकता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहां डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा हमेशा बाइनरी 0 और 1 में स्टोर होता है। बिट क्या है? बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट की वैल्यू केवल 0 या 1 हो सकती है। निबल 4 बिट्स का समूह एक निबल कहलाता है। बाइट 8 बिट्स का समूह एक बाइट कहलाता है। किसी भी अल्फाबेट, सिंबल या स्पेस को स्टोर करने के लिए कम से कम एक बाइट स्पेस की जरूरत होती है। वर्ड बिट्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में रखा जाता है। अलग अलग कंप्यूटरों में इसकी लंबाई अलग हो सकती है। 4 बिट इक्वल्स 1 निबल, 8 बिट इक्वल्स 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बी, 1024 के बी 1 मेगाबाइट, MB 1024 MB 1 गीगाबाइट, GB 1024 GB 1 टेराबाइट, TB। लॉजिक गेट्स डिजिटल सर्किट में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो एक या एक से अधिक इनपुट लेकर एक फिक्स्ड लॉजिकल नियम के अनुसार आउटपुट देते हैं। ये बूलियन लॉजिक पर आधारित होते हैं। एंड गेट जब सभी इनपुट 1 ट्रू हो तभी आउटपुट 1 देता है। और गेट जब किसी भी एक इनपुट का मान 1 हो तो आउटपुट 1 देता है। नॉट गेट यह एक इनपुट लेता है और उसका उल्टा ऑपोजिट आउटपुट देता है, यानी 1 को 0 और 0 को 1। नंद गेट यह एंड गेट का उल्टा होता है, जब सभी इनपुट 1 हो तब आउटपुट 0 देता है। नंद गेट और नॉ गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है क्योंकि इन्हीं गेट्स का उपयोग करके अन्य सभी डिजिटल सर्किट बनाए जा सकते हैं। इन्हें भी जाने। आज के समय में सबसे अधिक उपयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम है ASCII और EBCDIC। अक्षरों और प्रतीकों को बिट्स में स्टोर करने की प्रक्रिया को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। बिट शब्द बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। 1000 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है। कंप्यूटर में सारी जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में संग्रहित होती है। किसी भी शब्द वर्ड की लंबाई को कंप्यूटर में बिट्स में मापा जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।